जय हिंद दोस्तों, हम लोग विद्युत लेसन का न्यूमेरिकल देखेंगे और टाइप वाइज देखेंगे। इसे देख लेते हैं, टाइप फर्स्ट लिखते हैं। ये टाइप फर्स्ट है, न्यूमेरिकल है और क्वेश्चन बेस पे देखेंगे। क्यू बराबर IT फार्मूला आता है और क्यू बराबर NE फार्मूला। इसी दो फार्मूला पे हम फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे। जहाँ क्यू आवेश है, आवेश का मात्रक और साथ साथ इसका मात्रक भी देखते चलेंगे। न्यूमेरिकल में मात्रक बहुत ज़रूरी है। अगर मात्रक गलती कर देंगे तो फिर आपका आंसर सही आते वक्त भी गलत माना जाएगा। क्यू जो है आवेश को प्रदर्शित करता है, आवेश का मात्रक कूलम्ब है और ये C जो है कूलम्ब का प्रतीक है। ये दोनों तरफ ये देख रहे हैं, QIT CAS, ये सब का प्रतीक है। अब ये जान लीजिए Q जो है आवेश है, कूलम्ब जो है C से प्रदर्शित होता है। इसी अनुसार I जो है विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर होता है, एम्पियर को A से प्रदर्शित करते हैं। और जो T है फार्मूला में, T जो है समय को दर्शाता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। सेकंड को S से प्रदर्शित करते हैं। और जहाँ E जो है ये इलेक्ट्रॉनों पर आवेश को दर्शाता है, E इलेक्ट्रॉनों पर आवेश को दर्शाता है और इलेक्ट्रॉनों पर आवेश का मात्रक भी कूलम्ब होता है। और N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। इसी पे इतना आपको याद होना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसमें समझेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, फार्मूला में किसका किसका मान दिया गया और किसका पूछ रहा है। इसमें पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। यदि किसी तार से 5 सेकंड में 15 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है। कितना सेकंड? 5 सेकंड में। 5 सेकंड बोले तो समय का मान दिया है, तो इसमें T बराबर दिया है 5 सेकंड। कितना 5 सेकंड में कितना कूलम्ब? 15 कूलम्ब का, तो यानी 15 कूलम्ब। कूलम्ब किसका मात्रक है? आवेश का। तो यानी आवेश Q का मान 15 कूलम्ब दिया है। कूलम्ब को C से प्रदर्शित करते हैं। 15 कूलम्ब दिया है और ये Q है, इसको आवेश बोलते हैं। इसमें फिर पूछ रहा है कि 15 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान क्या होगा। धारा बोले या विद्युत धारा बोले, एक ही चीज़ है। तो धारा मतलब I, धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। धारा का मान पूछ रहा है। तब क्वेश्चन क्या है हम देख लेते हैं। Q बराबर IT, I इंटू T। तो Q का मान 15 कूलम्ब, I तो पूछ ही रहा है, इंटू T का मान 5 सेकंड बोले तो गुणा 5। और इसको पंचांतर करेंगे तो I बराबर 15/5 बराबर एम्पियर आएगा आंसर 3 एम्पियर। 15। चलिए उसी फार्मूले पर आधारित हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, किसी तार से 5 सेकंड में 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने के लिए आवेश का मान क्या होगा। इसमें क्वेश्चन में अब हम पहले देखेंगे क्या क्या मान दिया गया है, किसका किसका। तो इसमें बोला किसी तार से 5 सेकंड के लिए, फिर सेकंड दिया है तो यानी समय दिया गया है। T बराबर 5 सेकंड। 5 सेकंड में 4 एम्पीयर की धारा। एम्पीयर बोले तो किसका मात्रक है? ये धारा का मात्रक, इसलिए I का मान 4 एम्पीयर दिया गया है। 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने के लिए आवेश का मान, क्वेश्चन पूछ रहा है आवेश। आवेश मतलब बोले तो Q का मान पूछ रहा है, Q का मान पूछ रहा है। तो क्वेश्चन प्रश्न में Q का मान पूछ रहा है तो फार्मूला देखेंगे। Q बराबर
आई इंटू टी होता है। अब इसी फार्मूला में हम क्यू का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि आई का मान भी दिया गया है, टी का मान भी दिया गया है, यानी धारा का मान भी दिया है, समय का मान भी दिया है। धारा का मान 4 एम्पीयर दिया है, 4 गुणे टी बोले तो समय, समय का मान 5 सेकंड दिया गया है। दोनों को गुणा कर लेते हैं, 5 चौक 20 कूलम। ऐसे ही होता है, या तो फिर इसका आवेश का मात्रक एक और है, एम्पीयर सेकंड भी लिख सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, आंसर यही है मेरा। चलिए फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किसी तार से 3 सेकंड में 6 गुणे 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, तो धारा का मान क्या होगा? किसी तार से 3 सेकंड में 6 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, तो धारा का मान क्या होगा? इसमें 3 सेकंड मतलब समय का मान दिया है 3 सेकंड, 6 गुणे 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, यानी n का मान दिया है 6 गुणे 10⁻20 इलेक्ट्रॉन दिया है। इसमें धारा का मान पूछ रहा है, धारा बोले तो I। लेकिन एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो E होता है, इसको इलेक्ट्रॉन का आवेश बोलते हैं, E को प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुणे 10⁻19 माइनस में इतना होता है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम होता है। Q बराबर IT होता है और Q बराबर NE भी होता है, दोनों चीज़। ये भी एक काम कर सकते हैं कि इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। Q की जगह इतना मान रख सकते हैं, तो NE बराबर IT रख सकते हैं। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, Q बराबर IT को और Q बराबर NE को, तो NE बराबर IT हो सकता है। N का मान कितना दिया हुआ है? 6 गुणे 10⁻20 गुणे E का मान दिया है 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम होता है। I का मान दिया गया है, I का मान पूछ ही रहा है, और T का मान कितना दिया है? 3 सेकंड। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये गुणा में है तो 1.6 का गुणा 6 में करेंगे, 16 छक्का 96, 9.6 गुणे, जब देखिए आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है। अगर चिन्ह समान है तो जुड़ेगा, चिन्ह भिन्न है तो माइनस होगा। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इसलिए ये घट जाएगा। 10⁻20 माइनस 19 बराबर 3I। इसको और भी कर सकते हैं, I का मान निकालने के लिए 9.6 गुणे 10⁻20 में से 19 जाएंगे, 1 बचेगा, घात 1 ही लिख दीजिए या 10 ही रखते हैं। इसको फिर 3 यहाँ मल्टीपल में है तो इस बार पंचांतर करेंगे तो ये भाग में आ जाएगा। 3 का 3, 3 3 या 9.32 या 6, यानी 3.2 गुणे 10, इसको गुणा कर देंगे। 3.2 में 10 का गुणा करेंगे तो ये 32 आ जाएगा, 32 एम्पीयर आ जाएगा। तो ये धारा का मान आ गया 32 एम्पीयर। यही हमारा आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन और लास्ट देख ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर। अब चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर हम पढ़ लेते हैं।
किसी तार से प्रति सेकंड 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने के लिए प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है। अब इसमें समझिए क्या क्या वैल्यू दिया गया है। किसी तार से प्रति सेकंड बोले तो 1 सेकंड में। इसके क्वेश्चन कैसा भी बोल सकता था, किसी तार से 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा, वैसा भी बोल सकते थे, या प्रति सेकंड बोले तो 1 सेकंड, यानी समय का मान 1 सेकंड दिया गया है। 1 सेकंड 1 एम्पीयर की धारा, 1 एम्पीयर मतलब धारा का मान भी, आई का मान भी 1 एम्पीयर दिया गया है। धारा प्रवाहित करने के लिए प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब n का मान पूछ रहा है। अभी हम इसके पहले क्वेश्चन हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब हम आगे क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। जिसको Q बराबर IT बराबर यानी लिख सकते हैं इतना फार्मूला को, क्योंकि Q बराबर दोनों होता है, Q बराबर IT भी होता है, Q बराबर यानी भी होता है। तब यहाँ से हम क्वेश्चन Q को हटा देंगे, सिर्फ क्या लिख सकते हैं, IT बराबर यानी। अब इससे हम सॉल्व करेंगे सिर्फ इतने फार्मूला से। IT का मान क्या होगा, अब इसमें हम मान रख रहे हैं, तो I का मान 1 एम्पीयर, T का मान 1 सेकंड बराबर N का मान पूछ ही रहा है, सॉरी गुणा होगा यहाँ पे, और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब N का मान हम लाएंगे पक्षांतर करके, तो N बराबर हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19। अब और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको और भी लिख देंगे आगे 1.1.6, इसको अगर 10 की घात माइनस नीचे तो ऊपर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो 10⁻19 ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे अगर भाग में माइनस है नीचे, तो उसको रूल होता है कि ऊपर ले जाएंगे घात को तो प्लस में हो जाएगा। अब इसे क्या लिख सकते हैं, 100/1.6 गुणे 10⁻17, क्योंकि 2 घात यहाँ पे हम कर दिए, 10⁻2 यहाँ पे निकाल चुके हैं, इसलिए ये घात कम हो जाएगा। अब इसे फिर भाग दे देते हैं, 1 और 0 हम और हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको 1000 लिख सकते हैं। अब यहाँ 16 हो जाएगा, 1.6 यहाँ 16 हो जाएगा गुणे 10⁻17। इसको फिर से काटो, 16 का हम इधर से भाग दे देते हैं, 16 का 16, 16 छक्का 96, बचा 4, 40 हो जाएगा, 16 दूना 32, 8 बचेगा, पॉइंट कर देते हैं, 8 को फिर पॉइंट यहाँ लगाने पे 8 0 से 55 80, 62 पॉइंट इतना आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 62.5 गुणे 10⁻17, और इसे सरल भी कर सकते हैं 6.25 गुणे 10⁻18, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो N बराबर 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको हम लिख सकते हैं संख्या बराबर इतना। यही मेरा आंसर आ गया। आशा करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे।